हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से लिया गया कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से लाभदायक हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, कविता में वर्णन है, तो इसका आशय क्या है? किस चीज़ का वर्णन है? यह बेरोजगारी का है, राम राज्य का है, समृद्धि का है या युद्ध का है? तो यह बेरोजगारी का वर्णन करते हुए अपनी कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास हमें बताते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन तुलसीदास ने किसे बताया है? तो पिता को बताया है, राम को बताया है, राजा को बताया है या भाग्य को बताया? तो हर समस्याओं का समाधान, हर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राम का नाम जपना तुलसी जी ने बताया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के अनुसार युद्ध की आग से भी अधिक भयानक आग कौन सी है? तो जो पेट की आग है या खेत की आग है, जंगल की आग है या ज्वालामुखी की आग? तो पेट की आग को सबसे खतरनाक और समुद्र की आग से भी भयानक बताया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मांग के खइबो मसीत को सोइबो, पंक्ति में प्रयुक्त मसीत का अर्थ क्या है? मसीत से आशय क्या है? मंदिर से है, मच्छरदानी से है, मस्ती से है या मस्जिद से है? तो यहाँ पर मस्जिद से अर्थ हमारा मस्जिद से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कवितावली के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन है, क्या है, क्या गलत है इसमें? यह पूछा गया है। तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुर्व्यवस्था का चित्रण किया गया है, यह सही बात है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, यह भी सही है। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति की गई है, यहाँ पर यह गलत हो जाता है। यहाँ पर राम के प्रति अनन्य प्रेम की भक्ति को दिखाया गया है। हमारा चौथा है, कविता और सवैया छंद का प्रयोग किया गया। यहाँ पर प्रयोग तो है, लेकिन हमारा तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता है जो हमें पूछा गया है। यहाँ पर राम की भक्ति के बारे में बताया गया है, ना कि कृष्ण की। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुलसी बताई एक राम घनश्याम ही में, पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है? तो यहाँ पर हमें अलंकार बताना है। तुलसी बता रहे हैं कि राम ही एकमात्र घनश्याम है, यहाँ पर रूपक अलंकार बताया गया, राम को एक घनश्याम की तरह दिखाया गया। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा, कवितावली की रचना किस भाषा में की गई है? तो यह क्या है? ब्रज भाषा में है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वह सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी इसके उत्तर विस्तार में लिखे हैं। तो पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं अपना। तुलसीदास का युग बेरोजगारी और बेकारी से ग्रस्त था, सिद्ध कीजिए। अब यह बात कैसे साबित होती है तो उसको हमें बताना है। क्यों? क्योंकि किसी के पास रोजगार नहीं था, किसान, व्यापारी, भाट, नौकर सभी क्या हैं, बेरोजगारी से सभी परेशान थे और भिखारियों को भीख नहीं मिल सकती थी और दरिद्रता रूपी रावण से सभी त्रस्त थे। और कहा जाए तो कहाँ जाएं, क्या करें, सब लाचारी और नौकरी का जो अभाव था, नौकर को नौकरी करने के लिए भी नहीं मिल रहा था और सभी भूख से तड़प रहे थे। तो इन बातों से हमें पता लगता है कि तुलसीदास का युग बेरोजगारी और बेकारी का ग्रस्त युग था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मांगे के खइबो मसीत को सोइबो, लैबो को एक न देबो को दो, काव्य पंक्ति का आशय हमें स्पष्ट करना है। इस पंक्ति का मतलब क्या है वह बताना हमें। तो इसमें बताना है कि तुलसीदास के स्वाभिमान एवं निडरता की अभिव्यक्ति होती है इस बात से, और राम की भक्ति के बल पर जाति पाति एवं धर्म के आडंबरों का खंडन करते हैं और अपने संसार के बिगड़ने का भय नहीं है। संसार उनको क्या कहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमें इस बात का पता लगता है। राम के भरोसे ही निश्चिंत मांग कर खाने की बात कह रहे हैं यहाँ पर, और मस्जिद में सोने से परहेज भी नहीं कर रहे हैं, और समाज से कोई संबंध नहीं दिखाया गया है इन पंक्तियों में। तो हमारा उत्तर कुछ इस तरह से होगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने दरिद्रता की तुलना किससे की है और क्यों? तो ये जो दरिद्रता का शब्द उपयोग किया है, इसकी तुलना किससे की है और क्यों किया गया है? तो दरिद्रता की तुलना रावण से की गई है, और रावण के समान ही क्या है, दरिद्रता में
संसार त्रस्त था। तो उस समय जिस तरह से लोग त्रस्त थे और तो इस तरह का दिखाया गया कि रावण का मालों की दरिद्रता छाई हुई है रावण रूपी, और रावण के काल में जिस तरह से लोग त्रस्त थे उसके अत्याचारों से, इस तरह से अत्याचार मुगलों के ज़माने में हो रहा है, तो उसको दिखाया गया यहाँ पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कवितावली में तुलसीदास ने किन सामाजिक बुराइयों का उल्लेख किया है? तो अपनी कविता में सामाजिक बुराई, किस तरह की सामाजिक बुराई का उल्लेख किया गया है? तो समाज में अन्याय और अधर्म व्याप्त है और अपूर्ति उदर पूर्ति के लिए, यानी कि पेट भरने के लिए लोग अपनी बेटे बेटियों को भी बेच रहे हैं। तो इस तरह के अन्याय को दिखाया गया कि कोई धर्म नहीं, कोई अधर्म नहीं, हर तरह के बुरे काम लोग करने के लिए तैयार हैं, अपने पेट को भरने के लिए बेटा बेटी को भी बेचने को तैयार हैं। तो यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है राम लक्ष्मण का मूर्छा होना और राम का विलाप कविता से। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, राम लक्ष्मण को अपने जीवन में किससे समान महत्वपूर्ण मानते हैं? अब जो राम हैं वह लक्ष्मण को किससे महत्वपूर्ण मानते हैं? सर्पमणि के समान मानते हैं, स्वर्ग की चमक के समान मानते हैं, हीरे की चमक के समान मानते हैं, भक्त की भक्ति के समान मानते हैं। तो सर्प की मणि के समान मानते हैं, मतलब कि सर्प अपने बिना मणि के नहीं रह सकता है, उसी प्रकार राम लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 10 कंधर शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास का उपयोग किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हनुमान किससे अनुमति लेकर जीवमणि संजीवनी के साथ लंका की ओर गए? तो अनुमति किससे ली उन्होंने? भरत से अनुमति ली रास्ते में। सीता को जगदम्बा कौन कहता है? तो कुंभकर्ण है जो सीता को जगदम्बा कहता है। नरगति भगत कृपाल देखाई पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? नरगति भगत कृपाल देखाई, तो यह जो शिव हैं वह कहते हैं कि भगवान राम तो एक किसी आम आदमी की तरह विलाप कर रहे हैं, देखो पार्वती। जागा निश्चर देखिए कया मानुह कालु देह धरी वैसा। तो इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है वह बताना हमें। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बहुविधि सोचत सोच विमोचन त्राश्रवत ललील राजीव दल लोचन। पंक्ति में कौन सा रस निहित है? इसमें हमें रस बताना है कौन सा है। बहुविधि सोचत सोच विमोचत त्रवस ललित राजीव दल लोचन। अद्भुत रस है, विभक्त रस है, शांत रस है, करुण रस है। तो यहाँ पर करुण रस दिखाया गया है। यदि राम को क्या ज्ञात होता तो वह पिता के वचन को मानने से इनकार कर देते। तो राम कहते हैं बिलाते हुए, यदि मुझे पता होता तुम मूर्छित हो जाओगे, तुम्हारा यह हाल होगा, तो मैं तुम्हें कभी नहीं लेकर आता और पिता का वचन तोड़ देता। तो यह कहते हैं अत्यधिक शारीरिक कष्ट लक्ष्मण का वियोग के कारण, या सीता के वियोग के कारण, या भारत के वियोग के कारण। तो ये लक्ष्मण के वियोग के कारण कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देखकर राम का व्यवहार किसके समान होता है? ईश्वर के समान होता है, शिव के समान होता है, साधारण मनुष्य के समान होता है, अजनबी के समान होता है? तो यह साधारण मनुष्यों के समान व्यवहार करने लगते हैं भगवान राम। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की गई है? तो किस भाषा में की गई है? रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित अवधि में